अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल करीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रेत के ज़र्रात, पानी के कतरात से भी ज़्यादा नबी रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नादरीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह काफ की 27 नंबर आयत है। इसमें क़यामत के दिन का ज़िक्र है, जब अल्लाह और बंदा आपस में मुकालमा कर रहे होंगे। अल्लाह बंदे से सवाल कर रहा होगा और बंदा अल्लाह को जवाब दे रहा होगा। क्या मामला होगा और क्या वो वक्त होगा, अल्लाह ताला इस हिसाबो किताब से हमें महफूज रखे। फरमाया काला करीनुहु। तो नाज़रीन, कब्ल इसके कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे ये हस्बे साबक गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग और तरवीज का ये सिलसिला ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल सके और अल्लाह ताला के दीन की ये तबलीग का मामला बाअहसन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला करीनुहु, वो कहेगा, यानी कि बंदा जो है उसका साथी कहेगा कि रब्बाना, ए हमारे रब, मा अतगयतुहु, मैंने उसे हरगिज़ सरकश नहीं बनाया, हरगिज़ बागी नहीं बनाया, वलाकिन काना, बल्कि वो तो खुद ही फ़ी ज़लालिम बईद, परले दर्जे की गमराही में दंसा हुआ था। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब आदमी से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि तूने दुनिया में रहकर मेरी नाफरमानी क्यों की, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जो उसके साथ उसका शैतान होगा या उसको गुमराह करने वाला होगा, वो उस पर मुद्दा डालने की कोशिश करेगा कि ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करना चाहता था, तेरे रास्ते पे चलना चाहता था, तेरी हदायत को इख्तियार करना चाहता था, तो इस आदमी ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। तो वो आगे से जवाब देगा कि ऐ अल्लाह, ये गलत बात कह रहा है, मेरा इस पर क्या ज़ोर था, मैंने तो इसको इस तरफ नहीं लगाया, ये खुद ही गुमराही में दंसा हुआ था। तेरे नबियों की तालीम को, कुरान को, शरीयत को नहीं मानता था, उसमें शकूक व शुबहात का इजहार करता था और ख़ुद ही इस्लाम से दूर था। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। दरअसल मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये जो उसका साथी करार दिया गया है, ये वो शैतान है जो दुनिया पर उसके साथ लगा हुआ था और उसको गुमराह कर रहा था। तो वो कहेगा कि मैंने तुम्हें, मेरा तुम पर कोई ज़ोर तो नहीं था, मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया,
बस इतना ही किया कि तुम्हें दावत दी कि तुम मेरी बात मान लो, और तुमने मेरी बात मान ली। एक तरफ नबी की बात थी, एक तरफ अल्लाह की बात थी। तुमने अल्लाह और रसूल की बात को छोड़कर मेरी बात को मान लिया, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही माना, मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था। वो तो इतनी बात कहकर फ़ारग हो जाएगा, लेकिन जो बात मानने वाला था वो वहाँ फंस जाएगा। तो इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि जब काफिर ये हुक्म सुनेगा तो कहेगा कि ए मेरे रब, मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे तो मेरे इस साथी ने गुमराह किया। इसके जवाब में इसका साथी कहेगा कि ए हमारे रब, मैंने इसे सरकश नहीं बनाया, मैंने इसे गुमराह नहीं किया, मैंने इसे बागी नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही बहुत दूर की गुमराही में दनसा हुआ था, मुब्तला था, फंसा हुआ था। मैंने इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगर ये खुद इंतहाई गुमराही में ना होता तो मेरे कहने से कभी सरकशी इख्तियार ना करता। करीन से मुराद वो शैतान भी है जो इंसान के साथ रहकर उसे गुमराह करता रहता है, और इंसानों में से बुरे साथी भी जो उसे बुराई का दर्स देते और इस पर उबारते रहते हैं। क़यामत के दिन जब ये मुजरम बहाना बनाएगा कि इन लोगों ने मुझे गुमराह किया, तो वो उससे साफ बरात का अजहार करेंगे। इन गुमराह करने वाले शयातीन इंसो जिन के अपने गुमराह करदा लोगों से बरी होने की तफसील जो है वो कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बताई गई है कि ये खुद ही चूँकि रास्ते से हटे हुए थे, तो जैसे ही शैतान इनको वर्गलाता था तो ये शैतान की बातों से चिमटे हुए आप रास्ते से हट जाते थे और गुमराही की दलदल में फंस जाते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल सूरत हाल वही है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हमारे पास इस दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह के कुरान, अल्लाह की भेजी हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उन ही अहकाम को मानें, उन्हें ही अपने लिए मिशल राह बनाएं। जब ऐसा होगा तो हम सब गुमराही से बचे रहेंगे। जब हम कुरान और सुन्नत को छोड़कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को छोड़कर औरों के पीछे चलेंगे, दूसरों को अपना रहबर रहनुमा बनाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि फ़िरका वरीयत और फ़िरका बंदी में फंस कर हम राह हक़ से दूर हो जाएंगे। तो ये जो नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है, यही इसकी तस्वीर बिल्कुल सामने बनती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ क़यामत में अपने आप को शर्मिंदगी और गुमराही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, ताबेदारी और फर्मा बरदारी की जाए। यही एक रास्ता है जिस पर चलकर इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला और उसके रसूल के सामने शर्मिंदगी से भी बचेगा और अल्लाह के जन्नतों का भी वारिस हो सकेगा। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश की, शरीयत से रूगर्दानी करने की कोशिश की, तो फिर वो दुनिया में भी गुमराह होगा और आखिरत में तो उसे सज़ा मिल के ही रहेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।